क्या आपने कभी सोचा है, ये जो अस्तित्व है, ये आखिर बना किससे है? हम पेड़, आसमान, तारे, सब कुछ कहाँ से आया? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज पदार्थ और ऊर्जा से बनी है। जो दिखता है वे पदार्थ है और जो चलाता है वे ऊर्जा है। तारे, चट्टानें, जानवर, इंसान सब एक ही मूल तत्व के रूप हैं। लेकिन एक सवाल वही रह जाता है, अगर सब कुछ बस पदार्थ है तो जीवन कैसे शुरू हुआ? निर्जीव चीजों से जीव कैसे बने? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं बिजली की एक चमक ने समुद्र के पुराने जल में जीवन की पहली चिंगारी जगाई। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर सोचिए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम तार, बटन और स्क्रू का ढेर हिलाएं और बाहर एक रेडियो बनकर निकल आए? नहीं ना। फिर जीवन अपने आप कैसे बन गया? फिर आता है असली रहस्य, चेतना। हम सब उसे महसूस करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये आती कहाँ से है। क्या चेतना किसी पत्थर जैसी लगती है या बिजली की तरह महसूस होती है? नहीं, ये कुछ और है, कुछ जो भीतर है पर मापा नहीं जा सकता। यही रहस्यवाद उत्तर देता है। वह कहता है विज्ञान गलत नहीं, पर अधूरा है। हाँ, पदार्थ और ऊर्जा है, लेकिन इनके पीछे एक तीसरी शक्ति है, आत्मा। रहस्यवादी बताते हैं कि पदार्थ, मन और आत्मा तीनों एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। जैसे पानी, बर्फ तरल और भाप बन सकता है, पर मूल में पानी ही रहता है। वैसे ही ये संसार आत्मा के अलग अलग रूपों से भरा है। जब ईश्वर सृष्टि करता है तो आत्मा की लहरें उठती हैं। यह आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है और हर जगह मौजूद है। विज्ञान जब कहता है सब ऊर्जा है, तो रहस्यवाद कहता है हाँ, लेकिन ये ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा से निकली है। आत्मा किसी तार में बहने वाली धारा नहीं है। ये एक ऐसी तरंग है जो हर जगह है, जो स्थान और समय को ही बनाती है। ये वही शक्ति है जो सबको जोड़ती है। यही असली आध्यात्मिकता है, वास्तविकता की सच्ची समझ। रहस्यवादी कहते हैं हर चीज जीवित है। हर पत्थर, हर पौधा, हर जीव में ईश्वर की एक छोटी चिंगारी है। जब हम किसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उस चिंगारी को चोट पहुंचाते हैं, और ये पीड़ा एक दिन कर्म बनकर लौटती है। जीना मतलब है कभी ना कभी किसी और जीवन का उपयोग करना, लेकिन गाय को मारना और गाजर काटना एक जैसा नहीं होता, क्योंकि दोनों में चेतना का स्तर अलग है। अगर हम सच्चा सुख या शांति पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो पीड़ा नहीं, प्रेम और संतुलन पैदा करे। अस्तित्व केवल पदार्थ नहीं है, ये आत्मा की लहरों से बना है। पदार्थ उसका शरीर है, ऊर्जा उसकी शक्ति और चेतना उसकी आत्मा। जो इसे समझ लेता है वे न सिर्फ ब्रह्मांड को बल्कि खुद को जान लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लिविंग स्फीयर्स को सब्सक्राइब करें।